हर वर्ष इंटरमीडिएट की इंग्लिश के परीक्षा में जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं, लेखक और उसके प्रोज और राइटर्स नेम पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये जो प्रश्न है हर एक क्लास, जैसे कि साइंस जो रखा है उसके लिए भी है, आर्ट्स जो रखा है उसके लिए भी है, और कॉमर्स जो रखा है उसके लिए भी है। जैसे कि पहला प्रोज, 11 को प्रोज पढ़ने के लिए, कितना प्रोज है? प्रोज को हिंदी में गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट, 3रा राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। उसी क्रम में जब वो ओएथ ले रहे थे, ओएथ बनता है शपथ, शपथ जब ले रहे थे तो शपथ ग्रहण के दौरान जो भाषण दिए थे उसी का भाषण का जिक्र भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन किए हैं। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ, ये लिखे हैं मनोहर मंगोलकर। मंगोलकर कौन लिखे हैं? मनोहर। इसका स्पेलिंग सहित याद करना है। मनोहर मंगोलकर ने क्या लिखे हैं? ए पिंच ऑफ। इधर से पूछेंगे तो इधर वाला बोलना है, इधर वाला पूछेंगे तो इधर वाला, इस तरह से याद होना चाहिए। चौथा है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, इसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जे.आर. हुआ जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. ने क्या हुआ? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या लिखे हैं? आई हैव ए ड्रीम। पांचवा है प्रोज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। छठा है दी आर्टिस्ट, छठा क्या है? आर्टिस्ट, और इसको लिखे हैं सीगा नोया, सीगा। और सातवां है ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज, और इसको लिखे हैं जर्मन ग्रियर या ग्रीर। और आठवां है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री द, और इसको लिखे हैं ड्रूथी एल सायर्स, ड्रूथी एल सायर्स, स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए। नौवां प्रोज है दी अर्थ, दी अर्थ को कौन लिखे हैं? H.E. बेट्स, H.E. बेट्स, B-A-T-E-S है, H.E. और 10वां है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, और इसको लिखे हैं पर्ल एस बक, पर्ल एस बक ने क्या लिखा है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। और 11वां और अंतिमा प्रोज है ए मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज, और इसको लिखे हैं एंटोन चेकोव। कौन लिखे हैं? एंटोन चेकोव ने क्या लिखा है? ए मैरिज प्रपोजल। प्रोज 11 पढ़ने के लिए था, उसी प्रकार से पोइट्री 10 है, पोइट्री 10 है। पोइट्री में पहले, पोएम्स या पोइट्री में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कौन लिखे हैं? जॉन डॉन, J-O-H-N, जॉन D-O-N-N-E, डॉन, जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखे हैं कौन? W-A-L-T, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखे हैं W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन ने क्या लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पांचवा पोएम है एन इपिटाफ, एन ईपी। चौथा है टू ऑटम, ऑटम ऋतु होता है, एक ऋतु है ना, सीजन का नाम है ऑटम। टू ऑटम लिखे हैं जॉन किट्स, जॉन इट्स क्या लिखे हैं? टू ऑटम। और पांचवा है एन इपिटाफ, एन इपिटाफ या इपिटाफ,
ये लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर या मारे, जो पढ़ना है वाल्टर डेला मेयर या मारे। छठा है दी सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर मैंने क्या होता है? सैनिक। सोल्जर मैंने ये लिखे हैं RUPERT, रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक। सातवां है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट, मेकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखे हैं TS इलियोट। कौन लिखे हैं? आठवां है फायर हाईमैन, फायर, और इसको लिखे हैं कौन? KKN दारू वाला, KKN। तो KKN दारू वाला ने क्या लिखा है? फायर हाईमैन। दोनों बगल से याद करना। दी स्नेक, दी छूट गया है, दी इसके स्नेक होना चाहिए मेरे समझ से। दी स्नेक या स्नेक जो भी हो, दी स्नेक, ये लिखे हैं WH लॉरेंस, WH या स्नेक भी है तो कोई बात नहीं है, WH लॉरेंस। और 10वां और अंतिमा पोएट्री है या पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर में क्या होता है? दादी का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये लिखे हैं कमला दास। कमला दास ने क्या लिखा है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हो गया। हेडिंग में लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहता है, याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। जिसमें पहला बात है सोनेट। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, मैट्रिक और इंटर किसी भी क्लास में पूछ सकता है। यदि तुम इंग्लिश पढ़ते हो तुमसे पूछेगा सोनेट क्या होता है, व्हाट इज सोनेट। लिखे हैं इट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता को, 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा तो हो जाएगा। दूसरा है निसिम इज़ेकिएल, ये कौन है? इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। माने फादर में होता है जनक, जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, जन्मदाता कह सकते हैं। बात क्या है? जनक कहें, जन्मदाता कहें, फादर कहें, सब बात एक के है। कौन है वो? निसिम इज़ेकिएल, ये है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री, भारतीय इंग्लिश के जो पोएट्री हैं उनके जनक कहलाते हैं। कौन? निसिम इज़ेकिएल। तीसरा है मुल्क राज आनंद, ये इम्पोर्टेंट है, मुल्क राज। इनको द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट या फिक्सिन, माने भारत के इंग्लिश के नॉवेलिस्ट कहलाते हैं। ये कौन? नॉवेलिस्ट में ना उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखते हैं उसे उपन्यासकार कहते हैं, इंग्लिश में नॉवेलिस्ट कहते हैं। किसको? मुल्क राज आनंद को। चौथा है शेक्सपियर, चौथा है शेक्सपियर। शेक्सपियर और एक और है जॉर्ज जियोफ्री चौसर, चौसर होगा शायद, आर छूट गया है, चौसर, चौसर, हाँ आर छूट गया है। जॉफ्री, जॉफ्री चौसर, कभी कभी जॉफ्री लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल लिखा रहेगा चौसर, तो समझ लेना कौन है चौसर। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री या लिटरेचर मतलब साहित्य, इंग्लिश साहित्य के पिता हैं या इंग्लिश पोएट्री के पिता हैं। अगला है शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता है? शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है? शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के फादर कहलाते हैं। ड्रामा में क्या होता है? नाटक। इंग्लिश नाटककार हैं, इंग्लिश के नाटककार के पिता हैं, यानी नाटककार कहलाते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लिश में शेक्सपियर का नाम काफ़ी चलता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन कहलाते हैं? शेक्सपियर। पर स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना। अगला है हेनरी फील्डिंग। हेनरी, ये द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल, नॉवेल में उपन्यास, इंग्लिश उपन्यास के फादर हैं। जॉन डॉन का नाम तूने सुना होगा। यह है जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। कहा जाएगा कि मेटाफिजिकल पोएट कौन कहलाते हैं? जॉन डॉन। मेटाफिजिकल पोएट कौन कहलाते हैं? जॉन डॉन। अगला है विलियम शेक्सपियर, इसका नाम तूने सुना होगा। विलियम
ये बिलोंग्स टू इलिजाबेथियन एज। इलिजाबेथियन जो युग है, काल है, उससे संबंधित है ये। कौन? विलियम शेक्सपियर। अब है द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। पीरियड में होता है समय या अवधि। पीरियड में क्या होता है? समय या अवधि। समय या तो इंग्लिश को जो है परंपरागत तरीके से 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? पहला है, देख सकते हो, ओल्ड इंग्लिश। कौन इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ओल्ड इंग्लिश का क्या है समय, अवधि क्या है? 450 से 1100 AD। वही एनो डोमिनी हैं, 450 से 1100। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद है मिडिल इंग्लिश, 1100 सरका से 1500 AD। देख रहे हो हैं, 1100 से 1500 AD। चौथा, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, यह है सिंस 1500 से शुरू हुआ है। तो 3 प्रकार के इंग्लिश को 3 भाग में बांटा गया। कभी कभी इस पर नोट करता है लिखने के लिए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। आया समझ में?